हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स की वर्कशीट करने वाले हैं 21। ठीक है, तो हम इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यह आपका मैथ्स में चैप्टर 4 से है। ठीक है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं पहले वन वेरिएबल का। ठीक है, तो वन वेरिएबल इक्वेशन होती है जिसमें आपका वन वेरिएबल मिले, यानी कि आपका जो भी जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं खाली x है। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू 4 अगर हम लेते हैं तो ये आपका नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन में आपका 0 से लेफ़्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और आपका राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो आपका x इज़ इक्वल टू 4 है, तो 4 आपका कहाँ पे आने वाला है? तो 4 आपका इस पॉइंट पे आने वाला है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ से आप पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं और ये लाइन क्या कहलाएगी? x इज़ इक्वल टू 4 कहलाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसी इक्वेशन को x इज़ इक्वल टू 4 को हम क्या माने? टू वेरिएबल की इक्वेशन माने। तो टू वेरिएबल इक्वेशन अभी आपने अगर पढ़ी हो तो क्या होती है? हमारी इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है और c आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में x इज़ इक्वल टू हमारा 4 दिया गया है। तो भाई हमारा x इज़ इक्वल टू 4 है, यानी कि b का और y हमारा क्या है? इसमें है नहीं, तो y क्या कब 0 रहा होगा? क्योंकि b की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0 से मल्टीप्लाई जो भी होता है भाई 0 ही होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे y का कोफिशिएंट शो नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 लिख सकते हैं और y का कोफिशिएंट 0 लिख सकते हैं और इज इक्वल टू में 4 रहेगा। ठीक है, तो अब फिर हम इसका अगर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें तो हम कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम y इज़ इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। ठीक है, अब हम y इज़ इक्वल टू इस इक्वेशन में आप पुट करिए y इज़ इक्वल टू 1, इस वाली इक्वेशन में आपको पुट करके देखेंगे 1। तो हम क्या करेंगे भाई, 1 मल्टीप्लाई एक्स सेम एज इट इज़ रहेगा, y के जगह पे आपको 1 रख देना है। ठीक है, 0 से 1 को मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है? फिर से 4 ही आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप y की वैल्यू क्या रखते हो आप? अगर आप y की वैल्यू फिर इसके जगह पे -1 रख लेते हो। ठीक है, तो -1 करके भी दिखा देता हूँ। इसी तरीके से इस इक्वेशन में मैं आपको y के जगह पे -1 रख के दिखाऊं तो आपका होगा 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे होगा x, 1 मल्टीप्लाई x प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 4। ठीक है, तो आपका 0 से -1 को मल्टीप्लाई करोगे फिर 0 हो जाएगा और इसी तरीके से x की वैल्यू फिर से आपकी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो आप y की वैल्यू कुछ भी रख लो, 1 रख लो, 2 या फिर 0 या कुछ भी, तो आपका x की वैल्यू सेम ही आएगी। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप 4 4 4। तो इस तरीके से आपके ये 3 सॉल्यूशन आ जाएंगे। y की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, x की वैल्यू सेम रहेगी और ये आपके सॉल्यूशन इस तरीके से निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा कुछ। आप पहले ग्राफ पे क्या करोगे, आप यहाँ से एक x एक्सिस ड्रॉ करोगे, ये वाला। ठीक है, और आप एक y एक्सिस ड्रॉ करोगे, फिर उस पर आप नंबर डिनोट्स करोगे। इधर आपका नेगेटिव नंबर्स आएंगे और इधर नेगेटिव नंबर्स आएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ये वाले पॉइंट्स आपको डिनोट करने हैं। तो ये इधर वाला पॉइंट होता है आपका x और इधर वाला पॉइंट होता है आपका y। तो आप कैसे डिनोट करोगे? हमें x देखना है 4, तो x एक्सिस कौन सी लाइन है आपकी? ये वाली। ठीक है, ये वाली लाइन x एक्सिस। तो x पे क्या वैल्यू है? 4। तो 4 आप कहाँ पे लिखोगे? देखोगे ये यहाँ पे है। ठीक है, अब ये यहाँ पे 4 है आपका और y की वैल्यू है 1। तो 1 आप देखोगे y की कौन सी लाइन है? y की ये वाली लाइन है। ठीक है, तो y पे आप देखोगे 1 है यहाँ पे। तो ऐसा पॉइंट आपको यहाँ से आप इसको आगे ले जाओगे इस तरीके से और यहाँ से इसको आगे ले जाओगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा जो आपका 4 और 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका 4 और 0 वाला, 4 यहाँ पे होगा, 4 यहीं पे और 0 होगा आपका, मतलब कि यही पॉइंट आपका 4 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका तीसरा पॉइंट 4 -1।
आपका -1 इधर से आएगा वाई एक्सिस पे -1 और यहाँ से 4, तो ये हो जाएगा 4 -1। इस तरीके से आपकी ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी लाइन हो जाएगी ड्रॉ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, ठीक है। तो अब देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। प्लॉटिंग दिस 3 सॉल्यूशन ऑन ग्राफ पेपर वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। भाई जैसे ही हम ये पॉइंट से ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे, तो हम क्या देखते हैं, हमें ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो वाई एक्सिस के क्या है, एक पैरेलल लाइन मिलती है। आप देख रहे हो ना, ये पैरेलल लाइन है आपकी, ये वाली लाइन जो आपने ड्रॉ करी है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू दिस लाइन इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट पॉइंट D। ये क्या है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है वो x एक्सिस को D पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, इस पे इंटरसेक्ट कर रही है। और जो यहाँ पे ये पॉइंट जो यहाँ पे पॉइंट है, इस पे x की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो एट ईच पॉइंट ऑफ x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज़ 0। तो हम देखेंगे कि भाई इन्होंने कहा है कि जो भी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, वहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0 है। देयरफॉर इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस। तो इससे हमें क्या पता है चलता है कि जो एक्स एक्सिस लाइन है वो y इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन आपकी एक्स एक्सिस की, ठीक है। इसी तरीके से ये जो y वाली लाइन है, इसी तरीके से यहाँ पे 0 है एक्स एक्सिस के पॉइंट, x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो इस तरीके से ये भी आपका x इज इक्वल टू 0 को डिनोट कर रही है ये वाली लाइन, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल करके दिखाया है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिए 3x - 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले 0 रख के पुट करोगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 × 0 और -4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये 0 हो जाएगा यहाँ से, और ये होएगा -4y इज इक्वल टू 12, और ये y से मल्टीप्लाई में 4 उधर जाके क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, और ये माइनस भी उधर चला जाएगा। तो 12/4 और माइनस, तो 4 से आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका -3। तो आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप तीनों बार सोल्व करोगे, x की वैल्यू 4 रखोगे तो 0 आ जाएगा y, अगर आप x की वैल्यू 8 रखते हो तो 3 आ जाएगी y की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 3 सॉल्यूशन निकल जाएंगे, और आपको इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप फिर से x एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे लाइन को। नंबर डिनोट करने के बाद आप क्या करेंगे, 0 और -3 को डिनोट करोगे। तो 0 -3 कहाँ पे आएगा भाई, x तो 0 है, ठीक है। तो x 0 है, यानी कि ये वाला पॉइंट x 0, और y क्या है, -3। तो y कहाँ पे है, -3 इस जगह पे होता है। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट ये हो जाएगा। इस तरीके से 4 0 यहाँ पे आएगा, और इसी तरीके से 8.83 आपका इस पॉइंट पे आएगा। फिर आप इनको मिला दोगे पॉइंट्स को और एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो और यही इजी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब आपका इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखा दिया है, ठीक है। अब आपको बोला है कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक ही क्वेश्चन है, उसमें 5 पार्ट्स हैं। ये आपको सभी क्या हैं, आपको इनका रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। तो मैं आपके लिए इनके सॉल्यूशन मैंने आपके लिए इनका सॉल्यूशन कर दिए। आप अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले आपका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0 को हम कैसे करते हैं, आपको इस तरीके से दोनों एक्सिस को ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस को, ठीक है, और ये आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। नंबर आप डिनोट करोगे तो 0 यहाँ पे होता है पॉइंट, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है, ठीक है। तो 0 0, तो इस तरीके से इसी पे आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, ये वाली लाइन, तो यही आपकी कौन सी लाइन होगी, y इज इक्वल टू 0 आपकी यही लाइन हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करोगे, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करोगे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो आपका y इज इक्वल टू -5, ये आपकी x एक्सिस, फिर से आपकी y एक्सिस, इधर ये वाले आपका पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू
5 का आपको ड्रॉ करना है। तो y पे माइनस का 5 कहाँ है, ये y एक्सिस है आपकी ये वाली, तो -5 आएगा इधर के साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होगा -5 ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दोगे और ये आपकी कौन सी लाइन हो जाएगी, y इजिकल टू -5 हो जाएगी, ठीक है। आपका ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में इन्होंने एक इक्वेशन दी हुई है 2x - 3 इजिकल टू 0, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो 2x ये इजिकल टू 3 माइनस का 3 था, इधर आके आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये 2x की मल्टीप्लाई में था 2, इधर आके नीचे डिवाइड में हो जाएगा तो 3/2 होएगा। तब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका x की वैल्यू 1.5 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है अपने को, ठीक है। फिर से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लाइन ड्रॉ करोगे तो आपका पॉजिटिव एक्स की वैल्यू 1.5, तो आपका 1.5 कहाँ पे आएगा, 1 और 2 के एकदम बीचों बीच आएगा, ठीक है। फिर से ये पॉइंट हो जाएगा आपका और एक आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका फोर्थ पार्ट है x इजिकल टू -3। तो फिर से आपको क्या करना है, फिर से ग्राफ नंबर लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। ग्राफ पे फिर से आपको -3 देखना है, एक्स एक्सिस पे किधर होता है भाई, माइनस इस साइड पे होता है, ठीक है। माइनस आपका होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आपका पॉइंट हो गया और यहाँ से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे वाई एक्सिस के, ठीक है। फिर आगे देखते हैं आपका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपका इक्वेशन दी हुई है 2 वेरिएबल की, ठीक है। कौन सी इक्वेशन दी हुई है भाई, 2 वेरिएबल की इक्वेशन। जब आप इसमें x इजिकल टू 0 पुट करते हो, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज़ कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इजी करने के लिए हम सबसे पहले 0 ही पुट करते हैं, ठीक है। तो हम 0 पुट करेंगे 2 की जगह, तो इस तरीके से हो जाएगा 2 × 0 एंड 5y ऐसे ही रहेगा और इजिकल टू 10 रहेगा। ये 2 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा, फिर रह जाएगा -5y इजिकल टू 10 -y इजिकल टू ये इधर ही रहेगा और 5 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा। इसी तरीके से -1 इधर आ जाएगा आपका और ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आपकी -2 आ जाएगी। इसी तरीके से हम y को 0 पुट करके देख लेते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो ये 2x ऐसे ही रहेगा और ये आपका ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसी तरीके से 2x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू 10/2, क्योंकि 2 इसमें मल्टीप्लाई में था, इधर जाके आपका डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में होने के बाद आप इसको 2 5 से आप इसको काटोगे तो 5 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। फिर आपको कुछ इस तरीके से एक बॉक्स बनाना होता है जहाँ पे आपको लिखना होता है x और यहाँ पे लिखना होता है y। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी थी हमें y मिला था -2, जब हमने y की वैल्यू 0 रखी थी हमें x की वैल्यू मिली 5। इस तरीके से हम लिखते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है। उसके बाद हमने दोनों ड्रॉ कर लिए लाइन, ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। हमारा पहला पॉइंट था 0 - 2, तो 0 एक्स एक्सिस पे है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट आपका 0 होगा, ठीक है। और वाई एक्सिस पे -2 आपका नीचे के साइड आप जाओगे तो आपको -2 यहाँ पे मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट आपका 0 - 2 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट 5 और 0, तो एक्स एक्सिस पे 5 आप ऐसे जाओगे यहाँ से इधर से, तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट मिलेगा आपको 5, ठीक है। और y 0 है तो यही आपका यही पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो ये आप रिप्रेजेंट करोगे इस पर आपकी ये सीधी, आप ऐसे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये आपका एक सीधी लाइन हो जाएगी। यही आपकी इस इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। इसी तरीके से आप इजी तरीके से कल का भी वर्कशीट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन आना ज़रूरी है। अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब में हमारा काम आ गया, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।